अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर के, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे वीडियो में। दूसरी वीडियो जो मैंने मतलब 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली, उसमें इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो डाल दी थी, तो वो आशा करता हूँ मैं कि आपने देखी होगी। एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। एक यहाँ पर इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, पहला ऑप्शन है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस ये हैं कि इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है, पहला पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर 2 सॉल्यूशंस हैं, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ यहाँ पर ये किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो हम जानते हैं कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है, वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। और अगर लीनियर इक्वेशन है और ये वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें एक x है और एक y है, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला ये इक्वेशन है। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच हैज़, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में देखा था वीडियो में कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। x की वैल्यू कुछ मानते हैं तो y की वैल्यू कुछ और आती है, फिर हम x की कुछ और वैल्यू चेंज करके मानेंगे तो फिर y की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम x की वैल्यूज़ या फिर y की वैल्यूज़ भी चेंज करते रहेंगे, तो क्या होगा, y और x की वैल्यूज़ कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होती रहेंगी उसी हिसाब से। तो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, बहुत सारी पेयर ऑफ वैल्यूज़ आएंगी और उसी पेयर ऑफ वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और इसी तरह से हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। विच हैज़ infinitely many solutions and hence, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ओके, फिर आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यही करते हैं, राइट 4 सॉल्यूशंस, हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जो पहली इक्वेशन दी गई है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो हम कैसे निकालते थे सॉल्यूशंस, जैसे एक इक्वेशन होती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो x की एक वैल्यू डालते थे कुछ, तो y की कुछ वैल्यू आती थी, फिर x की दूसरी वैल्यू डालते थे, फिर y की कुछ और वैल्यू आती थी। तो यही हमारी जो ये वैल्यू डालते थे और ये वैल्यू आती थी, यही दोनों जो वैल्यूज़ होती थी, इसे ही पहला सॉल्यूशन। फिर x की कुछ और वैल्यू डाली और y की कुछ और वैल्यू आई, ये दूसरा सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने सॉल्यूशंस हमने देखे थे कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह से अलग अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे अलग अलग वैल्यूज़ डाल के। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं क्या होता है, या x इज इक्वल टू 0 डालते हैं सबसे पहले। x इज इक्वल टू 0, तो 2x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू कितनी होगी, ये 7 है, और ये 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। 0 और 7 मतलब कि एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 और 7। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 डालते हैं, तो फिर क्या होता है, 2x की जगह 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू कितना होगा, y बराबर होगा 7 और ये 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, और ये 2 किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू हमने 1 डाली, और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। हमने ये भी देखा था कि x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट भी कर सकते हैं, वो सब दूर की बात है। तो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 आता है। तो ये फिर अब हम क्या करते हैं,
y इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 रखा है, अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 रखने तो 2 x की जगह x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू कितनी आएगी 7, और ये x के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7/2। तो ये क्या हुआ 7/2। उसके बाद हम देखते हैं एक y को 1 रख के देखते हैं, ठीक है 1। तो फिर क्या होगा 2 1 प्लस y की जगह 1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू है, x की जगह फिर फोर्थ सॉल्यूशन में हम y की जगह 1 रखते हैं तो 2x प्लस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू कितना है 7 है इज इक्वल टू, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2 इज इक्वल टू 3। तो अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 3। तो 4 सॉल्यूशंस हमें मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम क्या लिख देंगे कि 4 सॉल्यूशंस आर कौन कौन से 0 7, दूसरा है 1 and 5, तीसरा है 7/2 and 0, और चौथा क्या है 3 and 1। तो यही हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए। आपके और भी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जैसे कोई x की जगह मान लो 3 पुट कर देगा तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 4 ही सॉल्यूशंस है, आप कुछ भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, लेकिन निकालोगे इसी तरह से, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है वो इसी तरह से निकालने पड़ेंगे आपको। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज सेकेंड का सेकेंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर भी हम कुछ x की 1 रखेंगे, फिर y के 1 0, कुछ इस तरह से रख के 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या हुआ पाई इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज कि ये तो पूरा 0 ही टर्म हो गया, ये जो टर्म है वो 0 बन गई क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है पाई, तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। फिर पुट x इज इक्वल टू मान लो आप x की जगह 1/पाई रख दो, ठीक है 1/पाई रखते हैं। तो क्या हुआ पाई x की जगह 1/पाई। पहला सॉल्यूशन क्या है ये हम लिख लेते हैं, x की जगह हमने 0 डाला था तो ये 9 आया था, तो 0 9, ठीक। अब हमने x की जगह 1/पाई रखा है, तो हमने x की जगह 1/पाई रखा, फिर y इज इक्वल टू 9। तो दिस इम्प्लाइज ये जो पाई है वो क्या है कट गया, पाई जोड़ने को लोग बोलते हैं, यहाँ पे पाई कट गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 है, और 9 - 1 कितना हुआ, ये पूरा कितना, ये टर्म 1 है, प्लस में 1 है तो RHS पे जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो 9 - 1 कितना हुआ 8। ये कितना हो गया, x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1/पाई तो y की वैल्यू कितनी आती है 8। ओके, अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, या x की वैल्यू ही रखते हैं 2/पाई भी तो रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है 2/पाई। अब कितना होगा पाई x की जगह 2/पाई हमें रखना है प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे फिर से पाई कट गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 9, और ये जो टर्म कितनी है ये 2 है, तो 9 - 2 कितना हो गया, 9 - 2 कितना हो गया 8, नहीं 9 - 2 हो गया 7। सो थर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज़ आर क्या है 2/पाई रखते हैं हम, तो बनता है y की वैल्यू 7। अब एक y की वैल्यू रख सकते हैं हम,
पुट y बराबर 0, तो पाई x y की जगह हमें रखना है 0 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और ये जो पाई है वो तो मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/पाई। तो अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 9/पाई। यही 4 सॉल्यूशंस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशंस आर, एक है 0, 9, दूसरा है 1/पाई एंड 8, तीसरा है 2/पाई एंड 7, और चौथा है 9/पाई एंड 0। ठीक है, ये हमने 4 निकाल लिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर 4th। ठीक है, थर्ड है x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पर भी सेम, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। पुट करेंगे, मान लो y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इस बार। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि y की जगह हमने 0 डाला है, x की कुछ वैल्यू आएगी, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह 0 इज दिस इम्प्लाइज कि x बराबर 0। तो अगर हम y की 0 डालेंगे तो x की कितनी आएगी, x की भी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये जो है ये हो जाएगा सॉल्यूशन। पुट हम कर लेते हैं, मान लो y की 1 रख लेते हैं। y की अगर हम 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू वाई की जगह 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 होती है। x की वैल्यू 4 रखते हैं। ठीक है, इस काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, तो x की 4 रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4y, दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू कितनी हुई, ये 4 है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/4 कितना होगा 1। तो अगर हम x की वैल्यू, नहीं ये तो सेम ही सॉल्यूशन आ गया, x की हमने 4 रखी, सेम ही आ गया। 2 रखते हैं, ठीक है 2 रखते हैं, वो तो सेम सॉल्यूशन आ जाएगा ना वरना। ठीक है, हल्का मैं चेंज कर रहा हूँ, x की 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो 4 है यहाँ डिवाइड में आएगा तो 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इसकी आ जाएगी 1/2। नाउ हम x की वैल्यू 8 रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x की 8 रखेंगे तो 8 इज इक्वल टू 4y, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 के डिवाइड में आ जाएगा 4, दिस इज़ 2। 8/4 कितना होता है 2, तो 4 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8 एंड 2। तो अब हम लिख देंगे फाइनली कि सॉल्यूशंस आर क्या क्या, एक है 0 0, दूसरा है 4 1, तीसरा है 2 एंड 1/2, और चौथा है 8 एंड 2। ये हो गए तीसरे के 4 सॉल्यूशंस। फिर क्या होगा, फोर्थ पार्ट, नहीं 3 ही पार्ट थे। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है हमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। और हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो पहला दिया गया है हमें सॉल्यूशन 0 और 2। सॉल्यूशन क्या दिया गया है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं एक तरह से x और y की। इसमें ये वाली x की वैल्यू होगी और ये वाली y की वैल्यू होगी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, कि पहले x की वैल्यू लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि क्या ये है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज़ क्या करेंगे हम, x की वैल्यू x में डालेंगे, y की वैल्यू y में डालेंगे। अगर ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y in equation।
ठीक है, तो क्या है, x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 2, y की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 4। इधर कितना बना, -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। और ये क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब क्या कि जो LHS है इज़ नॉट इक्वल टू RHS। दिस इम्प्लाइज कि 0 और जो 2 है इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी है उसका सॉल्यूशन नहीं है 0 और 2। ठीक है, फिर करते हैं सेकंड पार्ट। बस इतना ही हमें चेंज करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है 2 0। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, x की वैल्यू है 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 4 नहीं हो रहा है, नहीं होता है, मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि 2 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा था, ये सेकंड पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का। ओके, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वैल्यूज़ दी गई हैं 4 एंड 0। x की जगह क्या डालेंगे हम, 4 माइनस 2, y की जगह डालना है 0 इज इक्वल टू 4। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो 4 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर LHS और RHS बराबर है, मतलब क्या कि ये जो 4 0 है इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट में वैल्यूज़ दी गई हैं √2 एंड 4√2। तो वैल्यूज़ डालेंगे, x की जगह डालेंगे √2 माइनस 2, वाई की जगह 4√2 इज इक्वल टू 4। इसे थोड़ा हमें आगे शायद सॉल्व करना पड़ जाए। √2 माइनस 2 इंटू 4 कितना होता है 8, √2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 1 माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। √2 में से √2 ही आप कॉमन लोगे तो 1 आएगा, और 8 √2 में से √2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 4। नाउ ये 1 माइनस 8 कितना है -7, तो -7√2। क्या ये 4 के बराबर होता है -7√2? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 7 को अगर आप √2 की वैल्यू आपको हल्की बहुत पता होनी चाहिए, 1.41 होती है, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तो यहीं बना देगा। दूसरी बात, इधर माइनस में है और इधर प्लस में है, तो किसी भी हालत में ये वैल्यूज़ इक्वल तो होंगी नहीं। तो अगर इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो LHS है इज़ नॉट इक्वल टू RHS। दिस इम्प्लाइज कि √2 एंड 4√2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं फिफ्थ पे। फोर्थ हमने कर लिया, हाँ फिफ्थ इज 1 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन, व्हाट विल गेट, विल पुट 1 at the place of x and then -2 at the place of y, this 1, okay, and then is it equal to 4? 1 is 1, -2 is equal to 4, 1 minus 2, this is equal to -1 and it is equal to, is it equal to 4? Is -1 equal to 4? -1 is not equal to 4. That means LHS is not equal to RHS. What does it mean? That 1 1 is not a solution of the given equation. Okay, so we have also solved the fifth part of the third question, and now we'll jump to the fourth question of this exercise, and that is also the last question of this exercise, or even we can say that of the chapter. Okay,
because there are only 2 exercises available in the new book. Now the fourth. In fourth question, we have to find the value of k. So if I read the exact statement, the statement is find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. Okay, so the equation given is 2x plus 3y is equal to k. ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y मतलब 2x जमा 3y बराबर k ये है, और x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है. k इज इक्वल टू कितना, ठीक है. तो हम पुटिंग द वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ डालेंगे और इक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए. मतलब k की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिससे इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, वही k की वैल्यू होगी. तभी तो ये जो है ये वैल्यूज़, ये इसका इक्वेशन होगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन में डालेंगे तो 2x की जगह कितना है 2 प्लस 3y की जगह कितना डालना है हमें, ये 1 इज इक्वल टू k. तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इंटू प्लस 1 कितना हुआ 3 इज इक्वल टू k. तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 3 कितना आ गया 7. यही k की वैल्यू होगी, ठीक है. k इज इक्वल टू 7. एंड नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड. द एक्सरसाइज, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज हैज़ बीन डन. And you should also see the basic concepts videos. Thereafter you will easily grasp the exercise. So if you want to watch, you should watch. I'll recommend it. But if you do not want to watch that and you want to try directly, or you want to directly solve the exercise, that is also okay.